नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, सिस्टम की ओर से पर्ल1 की आईडी को सेटल करने का विकल्प हटा ही दिया गया। मतलब कि यदि अभी तक आपने अपनी पर्ल1 की आईडी को सेटल करके 200% ऑटो पुल नहीं लिया है, तो संभवतः आगे भी आप अपनी पर्ल1 की आईडी में किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे और ना ही ऑटो पुल आएगा। इसे एक फाइनल कॉल की तरह समझा जा रहा है। वैसे अभी तक ये बात अच्छी हुई है कि पर्ल1 की साइट को ब्लॉक नहीं किया गया है और ना ही अनसेटल या फिर सेटल आईडियो को ही ब्लॉक किया गया है। केवल सेटलमेंट का विकल्प हटाया गया है और अपनी आईडी को एक्टिव या फिर अपग्रेड करने की जो कीमत होती है उसका 2 गुना पाने का जो मौका था उसे बंद कर दिया गया है। आगे देखिए, आप अभी भी अपनी पीवीसी मेटा आईडी को पर्ल1 की आईडी में जोड़कर अपने डीपी को पीवीसी मेटा सीड वैल्यू पर लगा सकते हैं, अगर आपने सीड फंडिंग कर रखी है तो। दोस्तों, डीपी का सीधे बैंक में विड्रॉल बहुत पहले ही बंद हो चुका था। ट्रांसफर करने पर हाल ही में रोक लगा दी गई है और रैंक को अपग्रेड करने पर भी रोक लगा दी गई है। साथियों, अब यदि आप अपने डीपी का उपयोग करना चाहते हैं तो सीड फंडिंग करके टोकन फार्मिंग पेज से पीवीसी मेटा आईडी के द्वारा पर्ल1 अकाउंट को कनेक्ट करना होगा, तभी आप डीपी का कुछ थोड़ा बहुत उपयोग कर पाएंगे, वरना डीपी वेस्ट हो जाएंगे आपके। आगे साथियों, अभी के लिए तो सिस्टम ट्रस्ट वॉलेट में 0 पीवीसी मेटा टोकन होने पर भी टोकन फार्मिंग पेज पर लॉगिन करने दे रहा है, लेकिन कब तक अपनी कंडीशन को सख्ती से लागू नहीं करता है ये सिस्टम पर निर्भर करता है, क्योंकि 1 मार्च हो चुका है और आज से ही कनेक्टेड वॉलेट में कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन रखने की जो बात थी वो सिस्टम ने कही थी लॉगिन करते समय। तो अभी तो मात्र एक पॉपअप आ रहा है कि आपके जुड़े हुए खाते में पर्याप्त पीवीसी मेटा टोकन नहीं है, आप लॉगिन करने के लिए कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन रखें और ओके करते ही हम अपने जो टोकन फार्मिंग पेज पर लॉगिन कर जाते हैं। तो अभी भी देखिए, हिदायतें दी जा रही सिस्टम की ओर से, एटलीस्ट 1 पीवीसी मेटा टोकन खरीदिए आप टोकन फार्मिंग पेज पर लॉगिन करना चाहते हैं तो। दोस्तों, मैं ये बात पिछले 5-6 वीडियो में बता चुका हूँ कि यदि आपने सीड फंडिंग की है तो ही आप पर ये बातें लागू होती है, और उसमें भी यदि आपने टोकन फार्मिंग या फिर डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू की है तो ही आपकी जो है रिवार्ड पाने के लिए इनकी अनिवार्यता है, वरना बिना सीड फंडिंग किए अपने ट्रस्ट वॉलेट में पीवीसी मेटा टोकन रखने के लिए परेशान ना हो, किसी भी फ्रॉड का शिकार ना हो, ज़्यादा कीमत पर टोकन ना खरीदें। अब एक और कंडीशन आती है कि सीड फंडिंग कर ली है, डीपी भी जो पीवीसी मेटा टोकन की सीड वैल्यू पर लगा दिए हैं, लेकिन कनेक्टेड ट्रस्ट वॉलेट में एक भी पीवीसी मेटा टोकन नहीं है, तो क्या करें या तो क्या होगा? तो साथियों, कोई भी समस्या नहीं है। जब भी सिस्टम इस कंडीशन पर काम करना शुरू करेगा तो केवल आप टोकन फार्मिंग पेज पर जाकर डीपी को सीड वैल्यू पर लगाने के बाद जो मिलने वाला रिवॉर्ड है उसे निकाल नहीं पाएंगे, और यदि आपने टोकन फार्मिंग की है तो उसके भी रिवॉर्ड नहीं निकाल पाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप टोकन फार्मिंग पेज पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, टोकन फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, किसी भी रिवार्ड को रिडीम नहीं कर पाएंगे, इतना ही है। और ऐसा नहीं कि ये रिडीम नहीं कर पाएंगे तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। देखिए, रिवार्ड मिलता रहेगा, ये इकट्ठा होते रहेंगे, और जैसे ही आपके वॉलेट में 1 या उससे ज़्यादा टोकन आएंगे आप उन्हें रिडीम भी कर पाएंगे। अभी के लिए तो स्टेकिंग से पीवीसी मेटा टोकन का ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉवल और फार्मिंग रिवार्ड से रिडीम्शन दोनों पर ही टेक्निकल अपडेट के नाम पर सिस्टम ने रोक लगा रखी है। अब विड्रॉवल और रिडीम्शन ये जो है, इन जो टेक्निकल अपडेट से सिस्टम कब बाहर आएगा इसकी कोई अपडेट नहीं है। साथियों, यदि आप टोकन फार्मिंग भी करते हैं तो कम से कम 1 टोकन बचा के रखिएगा अपने वॉलेट में। टोकन फार्मिंग अभी भी चालू है, आप कर सकते हैं। देखिए, अब बहुत बार मैं इस बारे में बता चुका हूं कि किस तरीके से टोकन जोड़ना है। दोस्तों, टोकन जोड़ने को लेकर मैं देखिए, छोटी सी सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बहुत बड़ा रहस्य है। तो देखिए, मैं टोकन जोड़ने की प्रक्रिया बता रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट में। आपने सीड फंडिंग कर रखी है तो आप ऑलरेडी जान ही रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने सीड फंडिंग नहीं की है इन फ्यूचर वो जोड़ना चाहते हैं ट्रस्ट वॉलेट में अपने पीवीसी मेटा टोकन को, तो क्या करना होगा? पहली बात, पीवीसी मेटा टोकन किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है तो आपके जो टोकन है, टोकन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का बहुत उपयोग रहेगा इसमें। चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट पर पीवीसी मेटा टोकन जोड़ने के लिए आप ट्रस्ट वॉलेट के होम पेज पर ऐड टोकन, देखिए ये नीचे और ये 2 ऊपर, इस तरीके से आप टच करके इन पर टच करिएगा और दाहिनी तरफ सबसे ऊपर यानी कि राइट साइड में सबसे ऊपर ये जो 3 लेटी हुई लाइनें हैं इनको टच करें। अब क्योंकि देखिए, टोकन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है तो इन टोकन लिस्ट में सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमें पीवीसी मेटा टोकन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के द्वारा टोकन को जोड़ना होगा। तो pvcmeta.io साइट से पीवीसी मेटा टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लें, फिर ट्रस्ट वॉलेट पर इस यानी जो प्लस का निशान है दाहिनी ओर सबसे ऊपर, इस निशान पर टच करें। अगली स्क्रीन में साथियों, यहाँ पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क पर टच करके आप BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप जो एड्रेस कॉपी करके लाए हैं ना उसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट होते ही बाकी के सारे विकल्प अपने आप भर जाएंगे। फिर सेव का जो ऑप्शन है उसे टच कर दीजिएगा और आपका जो टोकन है वो ट्रस्ट वॉलेट पर ऐड हो जाएगा। अब यदि आप किसी से पीवीसी मेटा टोकन मंगवाना चाहते हैं
तो सिंपली अपने जो पीवीसी मेटा टोकन है इस पर टच कीजिएगा। टच करते ही दाहिनी ओर जो रिसीव का ऑप्शन है इस ऑप्शन पर टच करें। यहाँ पर आपको जो विकल्प देगा, देखिए एक बारकोड मिलेगा और नीचे आपको कॉपी करने का विकल्प मिलेगा। तो आप या तो बारकोड का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो कॉपी का विकल्प है उस पर टच करके कॉपी कर लें। अब जो आपको टोकन भेजने वाले हैं, यानी कि जिनसे आप टोकन ले रहे हैं, उन्हें आप ये बारकोड का स्क्रीनशॉट भेज दें या फिर आपने जो पीवीसी मेटा टोकन का एड्रेस कॉपी किया है इस एड्रेस को उन्हें भेज दें। मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे ही भेज सकते हैं भेज दीजिए। अब इस पर वो आपको जो है अपने टोकन ट्रांसफर कर देंगे। एक प्रोसेस ये हो गई। दूसरा, आप जो है टोकन को स्वैपिंग के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि BUSD से पीवीसी मेटा टोकन को स्वैप करके ले सकते हैं। साथियों, इसके लिए मैंने देखिए पीवीसी मेटा टोकन टू BUSD इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है और उस वीडियो का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप देख के समझ पाएंगे। जस्ट आपको पीवीसी मेटा टोकन टू BUSD से BUSD टू पीवीसी मेटा टोकन करना होगा, यानी कि रिवर्स करना होगा। बस बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, उसे फॉलो करके आप वहां से भी टोकन खरीद सकते हैं। साथियों, अभी के इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा कि जो मिट्टी भी सोना बना दे वो व्यवहार कुशलता है। आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है अगर वो आपके व्यवहार में ना दिखे तो साथियों, इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।